Okay, my dear students, yesterday as you know that we had started with the isomerism. हम लोगों ने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया था क्या होती है कि आप लोगों के पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज सेम, तो उसको हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये कल हम लोगों ने किया था। आज हम लोग उसकी डिफरेंट जो है वो टाइप्स करने जा रहे हैं। आज दूसरी जो इसकी टाइप है वो हमें स्टार्ट करनी है, दैट इज अल्कोहल। ठीक है जी, चलिए जी, ये मैं बना रहा हूँ, ये डिफरेंट अल्कोहल बना रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, आई हैव ड्रॉन द फोर कंपाउंड्स ऑफ हेयर। सबसे पहले हम लोग इनके नाम पढ़ते हैं कि इनके नाम क्या है। ठीक है जी, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी, यू हैव टू लुक एट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। ये देखिए जी, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है जी, ये लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह जिधर को मर्जी मूव करते थे, आपने बस आगे की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ इस तरीके से मतलब पीछे नहीं आ सकते, तो ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। ये इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH। यू हैव टू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम दैट साइड वेयर OH इज क्लोजर। तो यहाँ से क्लोजर है, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका नाम क्या बनेगा? 4 को हम लोग बीच में क्या कहते हैं? ब्यूटा कहते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटेन। वर्ड लिखिए, कहाँ पे OH मौजूद है? 1 के ऊपर OH मौजूद है, तो 1 और उसके बाद 4 आ जाएगा। आप लोगों को जब मैंने मीनिंग बताई थी, वहां पे बताया था कि अल्कोहल्स के एंड पे हमेशा OL जो है तो आता है। सो दिस इज माय डियर ब्यूटेन 1O। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस कंपाउंड। ये देखिए कि ये भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। आपने कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना होता है। काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे? जहां से OH क्लोजर है, किधर से करेंगे? इस जगह पे। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3 एंड दिस इज 4। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज ब्यूटेन। 1 के ऊपर ही OH लगा हुआ है, 1 एंड OL। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला कंपाउंड देखिए, देखिए जी, ये भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। ये ये कंटिन्यू, तो OH इधर से है, तो 1, 2, 3, 4। So the name of this compound, my dear, that is butane 1-4। तो ये जो आपके तीनों के तीनों कंपाउंड हैं, ये उल्टे सीधे से करके तो बने हुए देखने भी लग रहे हैं एक दूसरे से डिफरेंट है, बट माय डियर दे ऑल आर हैविंग द सेम नेम। इन सब का नाम जो है वो सेम है, इनका स्ट्रक्चर सेम है। तो दे आर नॉट आइसोमर टू ईच अदर, ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं है। आइसोमर होने के लिए चीज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए, उसका नाम डिफरेंट होना चाहिए। अब ये देखें, आखिरी देखें, ये दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। कार्बन की चेन को आपने हमेशा सिलेक्ट करना है। काउंटिंग किधर से करनी है? जहां से OH क्लोजर हो। तो इस साइड से करेंगे तो 1, 2, 3, 4। अब देखें तो 2 के ऊपर OH लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा मेरे बच्चों? ब्यूटेन 2-OL। तो दिस नेम इज डिफरेंट फ्रॉम देम। और अगर आप इन सब के कार्बन हाइड्रोजन चेक करें, इसके कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन चेक करें, 3, 4, 5, 7 और 3, 10। और ऑक्सीजन कितने हैं? 8 है। इन सब के भी आप लोग गिनते देखें तो यही बन रहे हैं, C4H10O। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट नेम्स। इसका नाम डिफरेंट है इनसे।
तो ये जो ब्यूटेन 1 है ये इन सब का आइसोमर है, इसका भी आइसोमर है, इसका भी आइसोमर है और इसका भी आइसोमर है। यू गॉट इट? तो दिस वन इज आइसोमर टू ऑल ऑफ दीज, लेकिन ये सारे जो हैं इनका नाम सेम है, सब में फर्स्ट के ऊपर OH जो है वो लगा हुआ है, सो दे आर द सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड का मतलब इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है बच्चों, तो दे आर नॉट आइसोमर। पेपर में इस तरह वो उल्टे सीधे जो है वो आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता है और आपको कहता है कि बताइए आर दे आइसोमर्स और नॉट। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने कंटिन्यूस चेन देखनी है कि कंटिन्यूस चेन जो है वो कहाँ पे है, ठीक है जी। तो अल्कोहल्स की ये एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं द थर्ड एग्जांपल, दैट इज ऑफ एल्कीन। ठीक है जी, एल्कीन की एग्जांपल जो है वो हम लोग बनाते हैं। सपोज करें मैं यहाँ पे कंपाउंड बनाता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। कोई मुझे बताएगा कि इसका नाम क्या है? एनीवन? कितने कार्बन है? 4। क्या होगा? ब्यूट 1 ईन, क्योंकि 1 के ऊपर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो आपने नंबर स्पेसिफाई करना है बेटा। तो दिस इज ब्यूट 1 ईन। उसके बाद एक और कंपाउंड बना रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसका नाम क्या है? आपको अंदाजा करके बता दो यार। ब्यूट 2 इन। थैंक यू वेरी मच। ब्यूट 2 इन। So if you look, my dear, both of these compounds they are having different names, इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, इसमें 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। एक और बनाते हैं जी, ये देखिए CH3 3 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3 लगा हुआ है। So this is the longest continuous chain. Start counting from that side where double bond is closer, 1 2 and 3। तो 2 के ऊपर बाहर एक कार्बन निकला हुआ है, तो उसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल, क्योंकि ये बाहर निकला हुआ है और ये 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, तो इसका नाम प्रॉप 1 अब इन सब जो फॉर्मूले बने इन सब के कार्बन गिनके देखिए, कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 8 है सब में। तो इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, लेकिन सबके नाम जब डिफरेंट हो तो इट मींस कि इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं तो दे आर आइसोमर्स टू ईच अदर। अगर इसी चीज को मैंने उल्टा सीधा करके बना दिया हो, ये देखिए इस कंपाउंड को मैं बना रहा हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो भाई ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये देखिए ये कंटिन्यू है, तो इसका नाम क्या होगा? 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो दिस इज ब्यूट 1। तो चीज को उल्टा सीधा बनाने से उसका नाम नहीं चेंज होता, नाम चेंज होता है उसका कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे है और उसमें कोई ब्रांच है कि नहीं है। तो ये तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है दिस वन, ठीक है। तो इसमें ये 1 2 3 एंड 4, तो 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, सो दिस इज सेम टू दिस वन, ये सेम है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। डिड यू गेट इट? Everyone got it? Online students, I'm waiting for your responses as well. You people are quiet. Okay, can I run this one? Yes, sir. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स जो होते हैं ये भी एक दूसरे के जो है वो आइसोमर होते हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि दो चीजें आइसोमर हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे बच्चों सेम होता है। लेट्स सपोज हम लोग 4 कार्बन वाला जो है C4H8O2,
तो 4 कार्बन वाली चीजों का कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाते हैं और एस्टर भी बनाते हैं कि कितने इसके जो है वो आइसोमर बन सकते हैं। तो लेट्स ड्रॉ फॉर इट। ये देखें जी CH3 CH2 CH2 C double bond O and OH. So the name of this compound 1 2 3 4, so this is butanoic acid। C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ गए तो ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होती है बेटा। अब इसी के आइसोमर बनाते हैं, 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में ले लें और एक कार्बन को ब्रांच में लगा दें। ब्रांच हमेशा सेंट्रल कार्बन के साथ लगती है, तो C डबल बॉन्ड O के साथ OH। तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3। 2 के ऊपर एक कार्बन बाहर निकला हुआ है तो ये ब्रांच है, इसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल। तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। ठीक है जी, ये इसकी आइसोमर बन गई। इसी तरीके से मेरे बच्चों इसका कोई और आइसोमर जो है वो नहीं बन सकता। अब हम लोग एस्टर के आइसोमर बनाते हैं। एस्टर कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं। जब भी आप लोगों ने एस्टर बनाना है, उसके आइसोमर बनाने हैं, सबसे पहले C डबल बॉन्ड O और O बना देंगे। ये 2 चीजें लिख दें। ओके, तो C डबल बॉन्ड O और एंड O ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं मेरे बच्चों? 4 है। तो कैसे इसको बनाएंगे? इधर 3 कार्बन, एक कार्बन आ चुका है, 3 कार्बन इधर बना दें। CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन हो गए, 1 2 3 और इधर हाइड्रोजन लिख दें। ये आपका एस्टर बन गया। इसका नाम क्या होगा? यहाँ से 2 हिस्से कर देते हैं। ऑक्सीजन की तरफ जो कार्बन की चेन होती है, कितने कार्बन है? 3। तो ऑक्सीजन वाली साइड को हम कहते हैं प्रोपाइल और दूसरी तरफ एक कार्बन है तो इसको हम कहते हैं मेथानोएट। So the name of this compound is propyl methanoate। समझ लगी है मेरी बात की? अब क्या करेंगे? इसका अगला आइसोमर बनाना है, तो दोबारा से C डबल बॉन्ड O और O लिख लो। पहले 3 कार्बन बनाए थे, अब इधर 2 कार्बन बना दो और एक कार्बन इधर बढ़ा दो। इसका नाम क्या बन गया? यहाँ से 2 हिस्से करो। ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन, सो दिस इज इथाइल। 2 को इथा कहते हैं बेटा, ठीक है। और इधर भी 2 कार्बन है, सो दैट इज इथानोएट। ठीक है जी। उसके बाद C डबल बॉन्ड O के साथ O, इधर एक कार्बन कर दें, ठीक है, और इधर 3 कार्बन बना दें। ये 1 ये 2 और ये 3। क्या नाम होगा इसका? कोई बताएगा? सुनो, 2 टुकड़े कर दिए। ऑक्सीजन की तरफ कितने कार्बन है? कोई याद नहीं यार, तुम लोगों को नेमिंग करवाई है, सब कुछ भूल रहे हो। मिथाइल और इधर 3 कार्बन है, तो दिस वन इज प्रोपानोएट। समझ आती है? तो ये भी आइसोमर बन गए। तो 1 2 3 4 5 यानी एस्टर के 3 बने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 बने हैं इस फॉर्मूले वाले। तो याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और इन सब का अगर आप देखिए तो 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। आप लोग गिन के देखो, ठीक है बच्चों? इज इट क्लियर? ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक था कल वाला, ये हमारा खत्म हो गया है। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है जी, क्या है रॉबिट? यस सर। तुमने बेटा कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी भी है? बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हो हैं? यार तुम ये रिकॉर्डिंग ले लो, खुदा के बंदो, तुम्हारे तो ऊपर से गुजर सीधी डायरेक्ट, क्योंकि ये मैंने बड़ी मेहनत से ना, आप इनको कह के ना, इनको कहना कि पिछले वीक की और उससे पिछले वीक की ना वो ले लेना रिकॉर्डिंग से, वो तुम एक बार सुनोगे ना तुम्हें हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज ये तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, तुम्हें क्या पता ऐसा क्या है ये क्या है। लेकिन मैं तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हें बता देता हूँ, एक यूनिक काउंटिंग है, उसमें मीठा वन को कहते हैं। ये काउंटिंग लिख लो, क्योंकि आगे जो तुमने समझनी है थोड़ी बहुत तो समझ लगे। मीठा 2 को कहते हैं, प्रोपा 3, ब्यूटा 4, पेंटा दैट इज 5, हेक्सा दैट इज 6, हेप्टा दैट इज 7, ऑक्टा 8 को, नोना दैट इज 9 और डेका जो है ये 10 हो जाएगी।
ये काउंटिंग याद कर लो, कुछ ना कुछ तो समझ लगेगा ना तुम्हें। Okay, guys, so we are going to start with the chapter 5 today. That is alcohols. Okay, my dear students, alcohols. सबसे पहली चीज, अल्कोहल जो है ये क्या चीज होती है, याद रखो, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन लगे हो चेन के साथ में, कार्बन लगा हो, उस चेन के साथ अगर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप, ये अल्कोहलिक ग्रुप है। लेकिन अगर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ O और H लगा हो, तो यहाँ पे भी OH लगा हुआ है, but this OH is attached to the carbon which is having double bond O, so this is called as the carboxylic acid। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। लेकिन अगर OH ग्रुप एक ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ है जिसके साथ हाइड्रोजन या कार्बन हैं, तो वो आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो दोनों में फर्क देख लो, दोनों में OH मौजूद है, बट इफ the OH group is present with the carbon hydrogen chain, so this one would be alcoholic group, and if the OH is present with C double bond O, so this one would be the carboxylic acid group। ठीक है जी, ये इसकी पहली चीज है। दूसरी चीज मेरे बच्चों, अल्कोहल जो होती है इनकी जो एंडिंग है वो हमेशा OL पे होती है, OL पे होती है। अगली चीज, इनका जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल करके इसमें एक ऐड करें और OH बना दें, OH साथ लिख दें। इसकी अगली चीज होमोलोगस सीरीज है मेरे बच्चों, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। आई टोल्ड यू होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होता है, एक जैसे नामों का ग्रुप, यानी जिनकी एंडिंग जो है वो सेम वर्ड की हो रही हो। ठीक है जी, मतलब ये अल्कोहल है, इनके एंड पे ओल ओल आ रहा होगा, जिस चीज के एंड पे ओल आ जाए ना वो अल्कोहल है। मतलब पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कोलेस्ट्रोल, उसके एंड पे ओल आ रहा है कोलेस्ट्रोल, तो वो ओल जो है वो शो कर रहा है कि वो अल्कोहल है। ठीक है जी, तो जिस चीज के एंड पे ओल आ जाएगा वो अल्कोहल होती है। तो इन सब की एंडिंग जो है वो सेम वर्ड की होती है। तो इसका पहला कंपाउंड जो है वो मीठा से शुरू होगा, तो क्या नाम होगा, मीठा नोल। दूसरा क्या होगा, एथानोल। तीसरा क्या होगा, प्रोपानोल। फोर्थ क्या होगा, ब्यूटानोल। फिफ्थ क्या होगा, पेंटानोल। एंड देन सिक्स क्या होगा, हेक्सानोल। सेवन क्या होगा, हेप्टानोल। एट क्या होगा, ऑक्टानोल। नाइन क्या होगा, नोनानोल। एंड देन 10 क्या होगा, डेकानोल। तो ये सारी जो काउंटिंग है उसके एंड में देखिए ओल 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 सब क्या आ रहा है। ठीक है जी, अब इनके हमने फॉर्मूला बनाने हैं मेरे बच्चों। पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था होमोलोगस सीरीज का, वो कहां से बनाते हैं, जनरल फॉर्मूला से। ठीक है जी, सारे इधर देख लो। मेथा का मतलब क्या होता है बच्चों, वन। तो ये n की जगह पे 1 लिख दो, जहां जहां पे n आ रहा है। ये 2 n की जगह पे 1 + 1 और OH, तो क्या बन गया, C1। इधर C लिख दो, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 1 सा 2, 2 में 1 ऐड किया 3 हो गया, तो H3 हो गया, और साथ क्या है, OH। तो ये आपका क्या बन गया, मेथानोल। ठीक है जी, अब आपको मैंने बताया था कि अगले फॉर्मूला भी आप यहीं से बना सकते हो, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। कैसे बनाओगे, अगला फॉर्मूला बनाना है तो इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का इजाफा कर दो, तो कार्बन 1 बढ़ा दें, C2 हाइड्रोजन 2 बढ़ा दें, H5 और साथ OH। इससे अगला क्या बनेगा, बोलते जाओगे, C3H7OH, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन आप लोग बनाते जाएंगे तो होमोलोगस सीरीज का अगला मेंबर जो है वो बनता जाएगा। तो ब्यूटानोल क्या होगा, C4H9OH, देन C5H11OH, then C6H13OH, then
C7H15OH, then C8H17OH, then C9H19OH, then C10H21 और OH। तो मेरे बच्चों ये इस तरीके से आपकी होमोलोगस सीरीज बन जाती है। होमोलोगस सीरीज की वही प्रॉपर्टीज जो मैंने आप लोगों को बताई थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, कोई रिपीट करेगा? पहली क्या है? सेम फंक्शनल ग्रुप मीन उसको सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है जी। दूसरी चीज, every member differs from its adjacent member। adjacent का मतलब अपने साथ जुड़े हुए मेंबर से डिफर करता है बाय CH2 ग्रुप। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या कुछ आता है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। तो गाढ़ापन भी इनमें ज्यादा होता जाएगा, जितनी चेन की लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। और एक चीज जो है वो कम होगी, क्या उसका नाम है? फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी कम होती है, यानी बड़ी कार्बन की चेन को आग कम लगती है, जल्दी नहीं लगती। ठीक है जी। तो फ्लेमेबिलिटी कम होती है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करती हैं विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन्स, जबकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज दे वुड रिमेन सेम। ठीक है जी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की पैराग्राफ्स की नीली का इसको रख कर दूं। Yes, sir. अच्छा जी, हम लोग अल्कोहल की सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कि प्रेपरेशन। अल्कोहल आप लोग प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल को मेरे प्यारे बच्चों प्रिपेयर करने के जो है वो दो तरीके हैं आप लोगों के सिलेबस में। द फर्स्ट मेथड दैट इज फर्मेंटेशन। अच्छा, ये एक चीज याद रखें कि ये जितनी भी अल्कोहल्स हैं दे आर नॉट ड्रिंकेबल। ये सारी ड्रिंकेबल नहीं होती। इनमें से जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है दैट इज एथानॉल। इसको लोग जो है वो ड्रिंक के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इसी को ये जो कफ सिरप होते हैं, खांसी का शरबत आता है, उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जो जख्मों के ऊपर वो लगाते हो ना, क्या कहते हैं वो, स्पिरिट, उसमें भी यही एथानॉल असल में होती है। लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू किया कि ये जर्म किलर भी होती है। लोगों ने क्या करना शुरू किया, जो ड्रिंक करने वाले थे उन्होंने जनाब को कहना कि हमें स्पिरिट दे दो, वो लेके और जनाब उसको पी जाना करना, रगड़ जाना करना जनाब। तो फिर उन्होंने जनाब ये तरीका ढूंढा कि उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में एथानॉल डाल दी। 85% एथानॉल है, 15% मैथानॉल है। मैथानॉल जहर होती है जनाब, इसीलिए उसके ऊपर इतना बड़ा ढांचा बन के और वो लिखा होता है जनाब पॉइजन है क्या, तो जो पिएगा वो कुड़क जाएगा, मर जाएगा। ठीक है। तो असल में एथानॉल जो है वो स्पीड के तौर पे यूज होती थी। इसके बहुत ज्यादा यूज है। बाकी जितने भी अल्कोहल्स हैं वो समझे जहर है, उनका कोई फायदा नहीं होता। आई मीन फायदा नहीं मैं कह रहा, यानी वो ड्रिंकेबल नहीं होती। ठीक है, वो जहर के तौर पे जो है वो काम करती है, लेकिन उनके डिफरेंट यूजेस हैं। अच्छा जी, फर्मेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6। इसको हम लोग सिंपल शुगर भी कहते हैं, और इसके लिए ग्लूकोज का वर्ड भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज या सिंपल शुगर। ठीक है। इसमें हमने डाल देना है यीस्ट। ये अक्सर लोग जो है वो जब क्या कहते हैं पिज्जा वगैरह बनाते हैं तो उसकी डो के अंदर वो खमीर डालते हैं, उसको यीस्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो यीस्ट डालते हैं, 26 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। और जिस बर्तन में आपने ये ग्लूकोज डाला है और यीस्ट डाली है उसमें से आपने ऑक्सीजन निकाल देनी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी पंप के जरिए उसमें से एयर आपने जो है वो रिमूव कर देनी है और इसको कुछ दिनों तक रख देना है। तो व्हाट वुड हैपन, ये जो ग्लूकोज है, सिंपल शुगर है, इट विल चेंज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एथानॉल C2H5OH और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एथानॉल आपकी बन जाएगी जो कि ड्रिंकेबल होती है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास ग्लूकोज या सिंपल शुगर नहीं है तो घर में जो चीनी पड़ी हुई है जिसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं, C12H22O11, ये ले लें, इसको सुक्रोज, या घर में जो खाने वाली चीनी होती है ये वो होती है, इसको आप लोग पानी में डालें
So what would happen? It will form two molecules of glucose. ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बना देगा, उसमें यीस्ट डाल दे, ये टेम्परेचर रख दे, हवा निकाल दे और थोड़े दिनों तक पड़ा रहने दे, तो इट विल चेंज इनटू एथेनॉल। ठीक है जी। तो ये फर्मेंटेशन से लोग जो है वो अल्कोहल जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ये गांव वगैरह में अक्सर इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे एयर को निकाल नहीं पाते, तो वो अंदर कोई और जर्म अगर एंटर हो जाए तो वो इसको चेंज करके कुछ पॉइजनस चीजें भी बना देता है। तो जिसकी वजह से फिर आपने अक्सर सुना होगा कि गांव में जनाब जहरीली शराब पीने से इतने बंदे मर गए। तो वो जहरीली क्यों होती है? क्योंकि यीस्ट के साथ कोई और जर्म जो है वो उसमें एंटर हो जाता है, वो ग्लूकोज को तोड़ के कुछ जहरीली चीजें बना देता है। तो इसीलिए आप लोगों ने मेक श्योर करना होता है कि ग्लूकोज के सोल्यूशन में सिर्फ यीस्ट रहे, ये टेम्परेचर हो और ऑक्सीजन ना हो और किसी और जर्म की उसमें एंट्री ना हो सके, तो तब जाके आपकी जो है वो एथेनॉल बनती है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा तरीका जो आप इस्तेमाल करते हो दैट इज द हाइड्रोलिसिस, या इसको हाइड्रेशन भी कहते हैं, और एल्कीन्स। ये मैंने आपको एल्कीन्स के रिएक्शन में भी बताया है। आप लोग याद करो, मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन में कि एल्कीन का रिएक्शन जो है वो स्टीम के साथ जो होता था, तो उसमें भी अल्कोहल बनती है। मसलन ये देखें, ये आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन है, जिसे ईथीन, इसमें दो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो ईन आ गया। इसका हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ, यानी स्टीम के साथ। और इसमें तीन कंडीशन इस्तेमाल होती हैं, कौन कौन सी? पहली चीज H3PO4 दैट इज यूज्ड माय डियर एज अ कैटलिस्ट। ठीक है जी। इसमें 300 डिग्री सेल्सियस दैट इज द टेम्परेचर एंड 60 to 70 atm दैट इज द प्रेशर। तो इन तीन कंडीशंस के ऊपर क्या होगा? एवरीबॉडी जस्ट लुक अप हियर। ये देखिए जी, ये आपके पास एल्कीन है, इस एल्कीन को मैं दोबारा से बना रहा हूं, ये बना दिया। ये देखते जाओ जरा यार 2 मिनट के लिए, ये एल्कीन को मैंने दोबारा लिख दिया, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये स्टीम है H और OH, तो यहाँ पे H लग गया, ये 2H है तो 3H हो गए, और इस कार्बन के साथ OH लग गया, तो ये क्या बन गई? दो कार्बन और साथ OH लगी हुई है, तो ये एथेनॉल बन गई। इस तरीके से जो आपकी अल्कोहल बनती है मेरे बच्चों, दैट इज 100% प्योर, इसमें कोई इम्प्योरिटी के चांस नहीं है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये एल्कीन कहाँ से आती है? ये क्रूड ऑयल से आती है, पेट्रोलियम की क्रैकिंग करके आती है। ठीक है, जो हम लोग जमीन से निकालते हैं ना पेट्रोलियम, उसको क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उससे एल्कीन बनती है। तो जब हम इससे अल्कोहल बनाएंगे तो वो जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको आप लोग डेप्लीट करते चले जाएंगे, खत्म करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनाते हो तो ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? प्लांट से आता है। प्लांट ने एक बार ना कोई फ्रूट या फल बना दिया, उससे ग्लूकोज निकला तो वो दोबारा फिर बना देगा। ठीक है जी। तो उससे ग्लूकोज दोबारा आप ले सकते हो। तो ये जो तरीका है फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाने का, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। जबकि ये जो एल्कीन से बनाने का तरीका है, इससे अल्कोहल तो 100% बनती है, बट द थिंग इज दैट ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। कहाँ से आता है? पेट्रोलियम से बनता है एल्कीन, जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, खत्म हो गया तो दोबारा उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। तो इसीलिए मेरे बच्चों, दिस मेथड वोंट बी यूज्ड। डिड यू गेट इट? एवरीवन गॉट इट? Yes, sir. चलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेने मेरे बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जी रब कर दूं? Yes, sir. Gandhi. अच्छा जी, कल आप लोगों का आइसोमेरिज्म तक जो हमने पढ़ा है ना, उसका टेस्ट है। ये अल्कोहल बीच में जो है वो नहीं आएगा।
ओके मेरे बच्चों, अल्कोहल का नेक्स्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया में जिस चीज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होती है मेरे बच्चों, दैट सब्सटेंस इज कंबस्टिबल, उसको आग लग सकती है, उसकी कंबस्टन हो सकती है। तो ये एथेनॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, ये सारी जो अल्कोहल्स हैं दे आर कंबस्टिबल। तो पहला इनका जो रिएक्शन होगा वो कंबस्टन होगी। और कंबस्टन में आप लोगों को बता चुका हूं दो तरह की होती है, कौन कौन सी बताएगा कोई? बोल दो यार, इतनी बार आपको बोल बोल के मैं भी आ गया हूँ। कंप्लीट कंबशन एंड कंप्लीट कंबशन। कंबस्टन तुम लोग सारे सोए रहे हैं, कोई बंदा भी आगे से नहीं बोल रहा। ये मेरा ख्याल है इतनी बार बोला क्या, मुझे भी शर्म आ रही है बार बार बताते हुए। इनकम्प्लीट कंबस्टन और कंप्लीट कंबस्टन। इनकम्प्लीट कंबस्टन में क्या होता है मेरे बच्चों, आपके पास ऑक्सीजन जो है उसकी लिमिटेड सप्लाई होती है, कम अमाउंट में ऑक्सीजन आपके पास होती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी तीन चीजें बनती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड द थर्ड थिंग दैट इज वाटर। ये तीन प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। जबकि कंप्लीट कंबस्टन में ऑक्सीजन दैट इज इन एक्सेस, प्लेंटी सप्लाई होती है, ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन होती है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर बनता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दीज आर फॉर्म बाय द कंप्लीट कंबस्टन। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन एंड वाटर दैट इज फॉर्म ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्टन। ठीक है, अच्छा जी। अब हम शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप लोग कंबस्टन किया करें तो कंप्लीट कंबस्टन किया करें। इसकी कंबस्टन को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफरेंट है एल्केन और एल्कीन से। सुन लीजिए प्लीज, मैं पहला एक दो करके दे रहा हूं, बाकी आप लोगों को घर से काम दे रहा हूं। ये देखिए जी, ये मेथनॉल है। इसकी जब कंबस्टन होगी तो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी। ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देगी CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देगी वाटर। अब जरा गौर से देखिएगा, कार्बन एक है, इधर भी एक है, हाइड्रोजन तीन और एक चार है, तो इधर टू है, तो टू टू का फोर हो गया, तो हाइड्रोजन चार पूरे हो गए। ऑक्सीजन आपने इधर से काउंट करने हैं, टू टू ये और टू ये स्टार्ट में लिखा हुआ है, तो टू ये कितने हो गए, फोर। अब आपने फोर ऑक्सीजन को यहाँ पे भी बैलेंस करना, वाई? बिकॉज वन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द अल्कोहल, ये अल्कोहल में भी मौजूद है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस फोर ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन कम कर देनी है, एक कम कर दो, तीन बच गई बाकी। तो वो तीन ऑक्सीजन को इसके साथ बैलेंस करो, टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री बन जाए 1.5, और बाद में इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करें टू मेक इट एज अ होल नंबर। तो ये क्या बन गया, 2CH3OH। टू को 1.5 से किया तो 3O2, टू को इससे किया तो 2CO2, टू को टू से किया तो 4H2O। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। अगला देखते हैं एक और, C2H5OH। इसमें एक कार्बन दो हाइड्रोजन का इजाफा कर दे तो वो नई अल्कोहल बन जाएगी। ऑक्सीजन के साथ मिला क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन से मिलके CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बन गई, वाटर। कार्बन दो है, इधर दो लिखते हैं, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, तो 2 3 सा 6, 3 2 का 6 करते हैं। ऑक्सीजन इधर से काउंट करें, 2 2 का 4, और ये 3 ऑक्सीजन कितने हो गए, 7। ओके, तो ये 7 ऑक्सीजन जो है इनको यहाँ पे बैलेंस करने हैं। एक ऑक्सीजन अल्कोहल में है तो बाकी 6 बच गए, तो 2 3 सा 6, तो 3 2 का 6 और ये 1 7 बन गया, तो टोटल 7 ऑक्सीजन हो गए। अब आप लोगों का घर से काम क्या है कि जितनी भी अल्कोहल्स हैं डेकानोल तक, उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबस्टन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाओ और उसकी बैलेंसिंग करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल आप लोगों का जितना हमने पढ़ लिया आइसोमरिज्म तक उसका टेस्ट होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में आपकी ऑर्गेनिक भी फुल खत्म हो जाएगी। वी विल डू द पास्ट पेपर्स क्वेश्चन, उसकी मैं आपको वर्कशीट्स करवाऊंगा।